ये 6 नियम जो रोज अपना लेता है वही जीतता है। इसे 2026 के लिए हमेशा अपने पास सहज कर रख लो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे पहला क्या है, इतना छोटा कदम रखो कि मन डरे ही नहीं। छोटा कदम दिमाग को सुरक्षित महसूस कराता है और सुरक्षा से ही आदत बनती है। आप कोई भी टारगेट सेट करो, उस टारगेट के इतने छोटे छोटे पार्ट बना दो कि मैं पहले इतना ही काम करूंगा, मुझे फालतू का पूरा टारगेट नहीं देखना है, मैं पहले इतना पार्ट देखूंगा। जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपका दिमाग उसे काम को बहुत छोटा समझता है और उसे भी खुशी होती है उस काम को करने में। सुरक्षा से मतलब यूँ समझो, जब उसे सुरक्षा मिलती है तो वो एक आदत बन जाती है। समझ में आने लगता है उसे कि हाँ ये काम है, बस इतना ही तो करना है और इससे ज़्यादा तो करना ही नहीं है। जब आप इस तरीके से काम करते हैं तब आपके काम ऑटोमेटिकली होने लगते हैं। नंबर 2 पर है कि लक्ष्य नहीं, रोज का सिस्टम बनाओ। जो रोज दोहराया जा सके वही आपको बदलता है, सपने नहीं। एक चीज़ आप समझो, अपने ड्रीम्स को नहीं बदलना है। एक कोई टारगेट सेट कर लो, ठीक है। अब टारगेट आपने एक तरीके से सेट कर लिया कि यही मेरा टारगेट है। अब उस पर एक सिस्टम बना दो कि मैं अब इस पर इतना काम रोज करूंगा। जब आप रोज उसी सिस्टम के थ्रू काम करते रहते हैं तो वो आपको बदलने लगता है। एक चीज आप समझो, जब आप 1 किलो का वजन भी उठाकर रोज अगर वर्कआउट करते हैं ना, तब भी आपके अंदर चेंजेस होने लगते हैं, क्योंकि अब आपका हाथ 1 किलो एक्स्ट्रा वजन कैरी करता है, 1 किलो ताकत उसमें ज्यादा आ गई है। तो एक चीज समझो, सिस्टम की तरीके से काम करोगे तो आपका टारगेट ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। यहां मैं फिर से बोलूंगा कि अपने ड्रीम्स को चेंज नहीं करना है, बस उस ड्रीम को एक सिस्टम के अंदर लेके आना है और उसे रोज रोज दोहराते रहना है। इससे आपका काम आसान भी हो जाएगा और आपका काम आराम से हो जाएगा। नंबर 3 पर है कि नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ दो। जब संकेत बिंदु तय होता है ना, तो बहाने अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो हमेशा जब आपकी नई आदत आती है, तो जैसे आपको नई आदत चाहिए तो पुरानी आदत में उसको जोड़ दो, ठीक है। जैसे आपको जिम करना है, ठीक है, लेकिन आपको उसके साथ पढ़ाई भी करनी है, तो आप एक चीज़ समझो कि आप वहाँ पर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके ले जाओ, जो आप पढ़ना चाहते हैं उसे कान में लगा लिया। अब आप जिम भी कर रहे हैं और कान में वो ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। हमारा दिमाग इतना ज़्यादा मजबूत है कि वो बार बार जब किसी चीज़ को सुनता है तो उसे याद करने लगता है। तो अब आप समझो, जिम करने की आपको आदत है लेकिन पढ़ाई की आदत नहीं है, तो आपने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया। अब वहां पर आप सॉन्ग नहीं सुन रहे हैं फालतू के, अब आप अपना सिलेबस सुन रहे हैं और वर्कआउट करते जा रहे हैं। आपको सिलेबस में ध्यान ही नहीं देना है, वो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग याद करने लग जाएगा। तो हमेशा नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ दो, इससे आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नंबर 4 पर है कि शुरुआत को आसान और अपनी प्रक्रिया यानी जो आप उस पर एक्शन ले रहे हैं उसको हल्का रखो। जहां रुकावट कम होती है ना, वहीं कंसिस्टेंसी टिकती है। जहां पर आपने बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट ले लिया, वहां पर आपको कंटाला आने लग जाएगा और कंसिस्टेंसी वहीं टूटती है। इसलिए हमेशा छोटे काम शुरुआत करो, दिमाग पर ज़्यादा बोझ डालने की कोशिश ही मत करो। इससे आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी और धीरे धीरे आपका शरीर, आपका दिमाग इतना मजबूत होने लग जाएगा कि वो बड़े टारगेट्स भी लेना शुरू कर देता है। नंबर 5 पर है कि अपनी लगातार प्रगति को सम्मान दो। जो तुमने बनाया है उसे तोड़ने का मन खुद नहीं करता। एक चीज आप समझो, जब आप काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो बिल्डअप हो रहा है उसका सम्मान करना सीखो। समझो कि यही मेरा अचीवमेंट है। तो जब आप उस चीज को खुद बनाते हैं तो उसे तोड़ने का मन नहीं करता, उसे और ज्यादा मजबूत करने का मन करता है। इसलिए हमेशा जो आपने पाया है उसको जब आप सम्मान दोगे तो वो आपको एक अलग पहलू पे ले जाने का प्रयास करेगा। नंबर 6 पर है, एक बार चूको पर 2 बार नहीं। एक गलती मानवता दिखाती है, बार बार की गई गलती आपकी आदत बन जाती है। इसलिए हमेशा कोई भी गलती करने का आपको सिर्फ एक बार मौका मिलेगा। बस ओके ठीक है, आपने एक बार गलती कर ली, लेकिन वही गलती आप अगर बार बार कर रहे हैं तो फिर वो गलती नहीं है, वो आपकी आदत है। इसलिए अगर कोई भी काम जो आप बार बार कर रहे हैं लेकिन आपको अंदर से वो फील हो रहा है कि ये मेरी गलती है, तो उसे अब बंद कर दो, क्योंकि अब आपकी वो आदत बनती जा रही है। इसलिए आपको उस गलती को बंद करना होगा ताकि वो आदत का जो रूप ले चुकी है उसे आप रोक सकें और सही मायने में आप सक्सेसफुल हो सकें। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें ताकि जब भी मैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियो डालूं आपको मिले सबसे पहले।